तो आज का जो टॉपिक है वो है अपवाह तंत्र। ठीक है, और इस अपवाह तंत्र में हमको बेसिकली हम लोग को 3 अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो पहला जो अपवाह तंत्र होगा वो सिंधु नदी तंत्र होगा, दूसरा जो होगा वो है गंगा नदी तंत्र, और तीसरा जो अपवाह तंत्र पढ़ना है वो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। उसके बाद कुछ कुछ प्रायद्वीप नदी है जो कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट से बहता आएगा, जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, ये सब के बारे में हम लोग को जानना है। तो आज का जो टॉपिक है वो है सिंधु नदी तंत्र, और कल हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। ठीक है, तो टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा फैक्चुअल है, मतलब कि ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन भी बनता है और ज़्यादा यहाँ पे भूलने का संभावना इस टॉपिक से ज़्यादा रहता है। तो चलिए आगे हम लोग अब इसको स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, सिंधु नदी तंत्र सबसे पहले तो ये है भारत, ये है आपका भारत, ये है चाइना, चीन, ये पहले क्या था, तिब्बत। तो कहीं तिब्बत और कहीं चाइना लिखा हुआ मिलेगा, और यहाँ पे आपका मानसरोवर झील। ठीक है, क्या है, मानसरोवर झील दिखाई दे रहा लिखा हुआ, तो ये है मानसरोवर झील। तो मानसरोवर झील से नदी बहेगा, और ये जगह है लद्दाख का। ठीक है, लद्दाख का कौन सा जगह का नाम है, दामकोच। ठीक है, तो ये दामकोच होते, तो जो सिंधु नदी है वो यहाँ चाइना में जो मानसरोवर झील है वहाँ से होते हुए इंडिया में इंटर करेगा, और इंडिया से कहाँ जाएगा वो, तो पाकिस्तान में जाएगा। ये कौन सी जगह है, पाकिस्तान का जगह है, और ये पाकिस्तान का कराची। ठीक है, तो पाकिस्तान जाएगा, तो इंडिया में जो वो इंटर करता है वो लद्दाख के पास इंटर करता है। तो जो सिंधु नदी है ये कौन सा नदी है, सिंधु, थोड़ा जूम कर लेना। तो ये कौन सा नदी है, ये सिंधु नदी है, और सिंधु नदी लद्दाख में दामचोक से कहाँ जाएगा, ये कराची में जाएगा। ठीक है, अब ये अगर इंडिया में इंटर किया है तो इंडिया से बाहर भी निकलेगा, तो इंडिया से जो बाहर निकलेगा उस जगह का नाम होता है गिलगित। क्या नाम होता है, गिलगित। तो वो गिलगित से वो भारत के बाहर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि लेह शहर, जो लद्दाख में लेह शहर है, ये कहाँ है, तो ये सिंधु नदी के दाएं में है। ठीक है, इधर क्या है, तो लेह शहर। ठीक है, लेह शहर कहाँ पे है, तो सिंधु नदी के दाएं अवस्थित है। तो ये पूरा क्या हो गया, तो सिंधु नदी हो गया। ये जो टोटल इसका जो लंबाई है ये है आपका 2880 किलोमीटर। ठीक है, कितना है, 2880 किलोमीटर। हाँ जी, सिंधु नदी। और ये जो 2880 किलोमीटर है वो चाइना में भी, इंडिया और पाकिस्तान, तीनों देशों को इसको लगा, तीनों देश को मिला करके ये 2880 किलोमीटर है। और अगर तीनों देश से मिला करके नहीं होता तो ये भारत का सबसे लंबी नदी हो जाता है, जबकि हम लोग जानते हैं कि भारत का सबसे लंबी नदी कौन है, गंगा है, जो सिर्फ भारत में ही 2525 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, तो सिंधु नदी हो गया। तो सिंधु नदी फिर से हम लोग देख लेते हैं। तो सिंधु नदी कहाँ से निकला है, मानसरोवर झील से, और ये मानसरोवर झील कहाँ है, चाइना में है। उसके बाद वो भारत में इंटर करेगा, कहाँ पे, तो लद्दाख के दामचोक से, और ये फिर सिंधु नदी भारत से कहाँ से निकलेगा, तो गिलगित होते हुए, कराची होते हुए पाकिस्तान पहुंचेगा, और पाकिस्तान से यहाँ पे है अरब सागर। ठीक है, ये क्या है, अरब सागर, यहाँ पे जाके ये गिर जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब देखिए, ये हो गया आपका नदी एक। अब इसका जो है 5 सहायक नदी है। ठीक है, सिंधु नदी का 5 वो ट्रिब्यूटरीज है, 5 वो सहायक नदी है। ये कौन कौन है, चेनाब, झेलम, रावी, व्यास और सतलज। ये 5 नदी जो है ये है सिंधु का सहायक नदी। तो आगे हम लोग देखते हैं, ये है चेनाब नदी। कौन नदी है ये, चेनाब। ठीक है, तो ये यहाँ से चेनाब नदी होते हुए कहाँ जा रहा है,
तो ये देखिए, ये आपका मिल जा रहा है आपका उस सिंधु नदी पे, ठीक है। तो ये चेनाब नदी जो है ये निकल कहाँ से रहा है, इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो इस जगह का नाम होता है K12। क्या नाम है, K12 लारा दर्रा, ठीक है। तो सिंधु चेनाब नदी जो है सिंधु नदी में मिल रहा है, ठीक है। और चेनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो ये है K12 लारा दर्रा, ठीक है। तो ये चेनाब नदी, ये जो चेनाब नदी है, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे, तो ये जो चेनाब नदी है, ठीक है, जो चेनाब नदी है ये दो नदी से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन ये छोटा सा, अब यहाँ पे हम कितना छोटा दिखाएं, देख लीजिए, ऐसे कर देते हैं, मान लीजिए, ठीक है। तो एक नदी का नाम है चंद्र, एक का नाम है प्रभा, ठीक है। क्या नाम है, चेनाब जो नदी है वो दो नदी से मिलकर बना है, एक चंद्र नदी है और एक प्रभा नदी है, जिसके कारण इसको यहाँ पे चंद्र प्रभा नदी के नाम से भी जानते हैं। किसको, तो क्वेश्चन आ जाता है कि चंद्र प्रभा नाम से कौन से नदी को हम लोग जानते हैं, तो हम लोग बोलेंगे चेनाब नदी को चंद्र प्रभा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये नदी आपका झेलम, क्या है, झेलम। तो झेलम नदी निकलते हुए देखिए ये कहाँ पे मिल रहा है, ये चेनाब पे मिल रहा है, ठीक है। ये चेनाब नदी है और झेलम नदी चेनाब पे आके मिल रहा है, कोई दिक्कत है। तो अब हम लोग को जानना है कि ये झेलम नदी कौन सा स्थान से निकलता है, तो झेलम नदी जो है ये निकलता है बेरीनाग, जगह का नाम है बेरीनाग, ठीक है। तो बेरीनाग से झेलम नदी निकलेगा और जाके चेनाब में मिल जाएगा, कोई दिक्कत है, बोलिए। बेरीनाग जगह का नाम है, ठीक है, हाँ, जम्मू कश्मीर का झील में, सही बात है। बहुत सारा हम लोग झील पढ़े हैं ना जम्मू कश्मीर में, जितना भी नाग था सब जम्मू कश्मीर का था, ठीक है, ट्रिक से जो पढ़े थे। तो बेरीनाग एक झील है, वहां से झेलम नदी निकल रहा है और ये जाकर के चेनाब पे मिल जाता है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। अब देखिए ये है आपका रावी नदी, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं रावी, ठीक है। ये नदी है रावी नदी, और ये रावी नदी जो है ये भी चेनाब से जाके मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो रावी नदी है इसका भी कुछ ना कुछ अपना क्या होगा, तो उद्गम स्थल होगा जहाँ से रावी नदी का उत्थान हो रहा है, मतलब कि निकल रहा है वहां से। तो रावी नदी कहाँ से निकल रहा है, तो रोहतांग दर्रा से, रोहतांग दर्रा, ठीक है। तो रावी नदी कहाँ से निकल रहा है, रोहतांग दर्रा से, कोई दिक्कत है, बोलिए। और ये जहाँ पे चेनाब के पास मिल रहा है, ये सब जो चेनाब के पास मिल रहा है, सॉरी पाकिस्तान में जो चेनाब से मिल रहा है, इस जगह का नाम है झंग। ये झंग है कहाँ पर, पाकिस्तान में, कोई दिक्कत है, बोलिए, आगे बढ़े, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या क्या देखे हैं, मानसरोवर झील से कौन निकल रहा है, सिंधु नदी, और सिंधु नदी लद्दाख में दामचोक से होते हुए इंडिया में इंटर करेगा, और इंडिया में इंटर करके गिलगित से भारत से बाहर निकलेगा, और कराची होते हुए पाकिस्तान, और पाकिस्तान से अरब सागर में गिर जाएगा। और लेह नदी जो है इसके दाएं तरफ है, और इसका टोटल किलोमीटर 2880 किलोमीटर इसका लंबाई है, जो कि चाइना, भारत और पाकिस्तान तीनों मिला करके है। और सिंधु नदी ये तीन देश से होकर गुजर रहा है, कौन कौन ये तीन देश है, तो चाइना, पाकिस्तान और भारत, ये तीन देश से सिंधु नदी गुजर रहा है, कोई दिक्कत है सर। अब देखिए अब इसी में हम लोग पढ़े एक चेनाब नदी जो K12 लारा दर्रा से निकल रहा है, और ये होते हुए कहाँ जा रहा है, सिंध नदी में मिल रहा है। झेलम कहाँ मिल रहा है, बेरीनाग से निकलता है, और ये जाके झंग के पास ही चेनाब से मिल रहा है। रवि रोहतांग दर्रा से निकलते हुए झंग के पास मिल रहा है, किससे, चेनाब से, ठीक है। अब देखिए अब एक यहां पे नदी है, इसका नाम है व्यास, ठीक है। तो व्यास नदी देखिए ये नदी पे मिल रहा है, तो अब हम लोग को जानना पड़ेगा कि ये नदी कौन सा है, जानना पड़ेगा ना। तो ये नदी जो है ये नदी है आपका सतलज, कौन सा, सतलज नदी, ठीक है।
और ये सतलज नदी जो है ये कहाँ से निकल रहा है, तो ये भी चाइना से ही निकल रहा है, ठीक है। और सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है जहाँ से सतलज नदी निकल रहा है, इस जगह को हम लोग बोलते हैं राक्षस ताल। क्या बोलते हैं, राक्षस ताल। तो सतलज जो है राक्षस ताल से निकला और इंडिया में इंटर करते हुए कहाँ किससे मिल रहा है, देखो चेनाब से जाके ही मिल रहा है ना। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। तो यहां तक हो गया है। नहीं, झंग के पास नहीं मिलता। अब इसको हम लोग यहां मिटा देते हैं, ठीक है। अब यहां पर जो है ये जो नदी आ रहा है, यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है हरिक्के, इसको बोलते हैं हरिक्के पॉइंट। क्या बोलते हैं, हरिक्के पॉइंट। ये किस नदी पे है हरिक्के पॉइंट, सतलज नदी पर है, और सतलज रावी से मिला है। कोई दिक्कत है सर, आराम से हिलाओ नहीं इसको। तो देखिए हरिक्के है, यहाँ से एक नाम होगा इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी नहर, ठीक है, पढ़ा होगा 9-10 में इंदिरा गांधी कैनल। ये इसी नदी पर है, सतलज नदी पे, और हरिक्के पॉइंट से ये बाहर निकल रहा है। कोई दिक्कत है। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये जो क्षेत्र है जो सतलज, ठीक है, ये जो सतलज यहाँ पे मिल रहा है ना, झंग में तो ये दोनों मिल रहा है, तो यहाँ पे जो मिल रहा है इसको बोलते हैं बहालपुर। क्या बोलते हैं, बहालपुर, बहालपुर। और ये बहालपुर भी कहाँ है, पाकिस्तान में है, समझ रहा है। तो ये बहालपुर कहाँ है, पाकिस्तान में है। अब देखिए, एक झेलम, चेनाब, रवि, व्यास, सतलज, कितना नदी है, 5 नदी। और ये 5 नदी का किससे मिल रहा है जाके, सिंधु नदी से, ठीक है, समझ रहा है ना। तो ये 5 नदी सिंधु नदी से आकर के मिल रहा है। और कहाँ पे मिल रहा है, पांचों नदी, ये पांचों नदी का मिलन कहाँ पे हो रहा है, तो बहालपुर के पास, पांचों नदी। अब देखिए ये 5 नदी जो है यहाँ पे कुछ किलोमीटर तक अकेला चल रहा है, दिख रहा है कि नहीं, कुछ किलोमीटर तक ये बेचारा अकेले चल रहा है ना जी। तो ये अकेले चल रहा है, तो इस जगह से इस जगह पर ये 5 नदी का नाम हो जाता है पंच नदी। क्या पड़ जाता है, पंच नदी। कौन सा 5 नदी, ये 5 नदी, सिंधु को हटा करके पांचों उसका जो ट्रिब्यूटरीज है यानी कि सहायक नदी है वो। तो ये सहायक नदी, कुछ क्वेश्चन है, बोल जी सर। तो ये बहालपुर में 5 नदी है, और ये 5 नदी पंच नदी के नाम से यहां तक जाना जाता है, ठीक है। और यहां से यहां तक कुछ दूरी तो चलता है ना, ये दूरी कितना है, तो ये है 45 किलोमीटर। कोई दिक्कत है। आप लोग भी ऑनलाइन वाला जो भी है, ऑफलाइन वाला थोड़ा देख लो, 2-3 सेकंड देते हैं टाइम, और आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फट से देख लीजिए। कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। और अगर नोट्स चाहिए तो मैसेज यूसेज करना दोस्त, हम लोग तो उतना बहुत बड़ा मास्टर तो है नहीं, तो मैसेज करना, रिप्लाई भी दे देंगे। और बोलेगा तो टेलीग्राम पे ग्रुप बना के नोट्स भी इसका PDF बना के सेंड हो जाएगा। और तुम लोग का तो ऐसे नोट्स सेंड हो ही जाएगा ऑफलाइन वाला। लेकिन तुम लोग के लिए क्या है, आप लोग के लिए सर, कि अगर नोट्स चाहिए तो मैसेज कीजिएगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रुक, अभी कहाँ भरा, तो अभी देख लिए होंगे कि जो पंच नदी है ये 45 किलोमीटर, ये 5 नदी जो है यहाँ से यहाँ तक, बहालपुर से जहाँ पे ये मिल रहा है यहाँ तक, ये पंच नदी के नाम से जाना जाता है। और ये 5 नदी 45 किलोमीटर चलेगा। अब ये जो सिंधु नदी है ये 3 देश से होकर गुजर रहा है, चाइना, पाकिस्तान और भारत। तो 1960 में, कब, 1960 में हुआ है एक सिंधु नदी समझौता, ठीक है, दिख रहा है। क्या हुआ है 1960 में, सिंधु नदी समझौता। ये सिंधु नदी समझौता किसके किसके बीच में हुआ है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। किस चीज को लेकर के, तो यहाँ पे जो 6 नदी है जो भारत और पाकिस्तान से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जा रहा है, उस पर किसका नियंत्रण होगा, या उस पर डैम बनाने का, बांध बनाने का किसका हक होगा,
अगर डैम बनेगा तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट होगा, और जहाँ भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट होगा वहाँ से क्या होगा, तो उसका आर्थिक विकास होगा उस देश का। समझ रहे हो ना। तो अब इंडिया और पाकिस्तान को इस चीज को, सिंधु नदी तंत्र को लेकर के विवाद है, और इस विवाद को निपटाने के लिए 1960 में सिंधु नदी समझौता हुआ है। ठीक है, और इसमें सिंधु नदी समझौता में सबसे पहला पॉइंट कि किसके किसके बीच हुआ है, चाइना भी है लेकिन चाइना इसमें नहीं है, इस विवाद में नहीं है। तो ये सिंधु नदी समझौता में एक तो है इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। कोई दिक्कत है, बोलिए जल्दी। नहीं, तो अब देखिए यहाँ पे ये 3 नदी, एक रावी, व्यास, सतलज, ये पूर्वी नदी। ठीक है, तो इसका नाम है पूर्वी नदी, हम लोग दे देते हैं। कौन कौन है, रावी, व्यास और सतलज। ये 3 नदी पर भारत का नियंत्रण है। ठीक है, भारत का नियंत्रण में ये 3 नदी आता है। ठीक, और इसमें 80% पानी का इस्तेमाल भारत करेगा और मात्र 20% का पानी का इस्तेमाल कौन करेगा, तो पाकिस्तान करेगा। इसके बाद एक है पश्चिमी नदी। ठीक है, तो पश्चिमी नदी कौन कौन हो जाएगा, देखिए चेनाब, झेलम और सिंधु। ठीक है, तो चेनाब, झेलम, सिंधु, कौन कौन, चेनाब, झेलम और आपका सिंधु, ये तीनों नदी पर किसका नियंत्रण हो जाएगा, तो पाकिस्तान का। ठीक है, तो पाकिस्तान का नियंत्रण है, और इसमें 80% पानी कौन यूज करेगा, तो पाकिस्तान करेगा, और इसमें 20% मात्र पानी यूज भारत करेगा। तो यहाँ पर पे ये विवाद संभव होता है, मतलब कि सुलझ जाता है। अब यहाँ पे अगर कोई भी विवाद उत्पन्न होता है भविष्य में या आगे, तो इस पे कौन करेगा, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक जो है ये लोग के लिए, वर्ल्ड बैंक क्या करता है, तो वर्ल्ड बैंक विकास के कार्यों को आगे बढ़ाता है। तो वर्ल्ड बैंक क्या करेगा, तो अगर सिंधु नदी समझौता को लेकर आगे कुछ भी विवाद हुआ तो वर्ल्ड बैंक एक आदमी का नियुक्ति करेगा, और ये आदमी का नियुक्ति जब होगा तो पाकिस्तान और भारत, ठीक है, इस आदमी का जब नियुक्ति होगा तो पाकिस्तान और भारत दोनों का व्यक्ति से सहमति से होगा। ठीक है, तो दोनों का सहमति के बाद एक आदमी को नियुक्त करेगा वर्ल्ड बैंक, और वही निर्णय देगा, और उसके बाद अगर वो जो निर्णय दे दिया वो बाध्यकारी होगा मानने के लिए, क्या कि आप ही लोग चुने हैं उसको, इंडिया वाला भी चुनना पड़ेगा और पाकिस्तान वाला भी चुनना पड़ेगा, तब जाके वो आदमी कुछ सलाह देगा, और जो भी बोलेगा वो बाध्यकारी होगा, यानी कि उसको मानना अनिवार्य है, मानना ही पड़ेगा। ठीक है, अब जो पूर्वी नदी है, जो जिस पे भारत का नियंत्रण है, यहाँ पे बांध बनाने का काम कौन कर सकता है, तो भारत कर सकता है। यहाँ पे बांध निर्माण ये करेगा, डैम निर्माण ये करेगा, तो हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन ये करेगा। इसी तरह पश्चिमी नदी पे पाकिस्तान करेगा, बांध निर्माण, डैम निर्माण, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर का जनरेशन ये करेगा। तो आप लोग हो गया होगा तो फोटो खींच लीजिए, मतलब फोटो खींच के लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट। पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी भेजिए और आगे बढ़ाइए।